डॉक्टर रहमान असगर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शैटिक पेन। शैटिक का दर्द भी कहते हैं उसे। वो ये क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी अलामात क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे। अगर हम बात करें कि इसकी अलामात क्या है और हमें पेशेंट आके कैसे बताता है, तो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी कमर में दर्द हो रहा है और साथ साथ हमारी टांगों में भी दर्द होता है, या वो एक टांग में भी हो सकता है या दोनों टांगों में भी। ज़्यादातर वो एक टांग में होता है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट आके बताता है कि डॉक्टर साहब अगर मैं बैठ जाऊं तो दर्द होने लग जाता है, अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो ऐसा होता है कि जैसे मेरी टांग में वज़न नहीं आ रहा, मुझसे प्रॉपर चला नहीं जाता, मेरी टांगों में यानी दर्द शुरू हो जाती है, उसके बाद सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। बहुत टाइम ऐसा लगता है जैसे इसमें कीड़ियाँ चुभ रही हों या कीड़ियाँ चल रही हों। अच्छा, उसके बाद ये ज़्यादातर जो ऑफिस वाले होते हैं, यानी ऑफिस में ज़्यादा टाइम बैठे रहें, वो कहते हैं कि अगर हम उठ के चलें तो हमसे चला भी नहीं जाता। बाज़ जो ड्राइवर हजरात हैं वो कहते हैं कि हम लॉन्ग सफ़र करने के बाद जब हम खड़े होते हैं तो हमें पाँव पे वज़न नहीं आता, टांगें सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। ये है इसकी अलामात। इसकी अलामात में यानी ज़्यादातर जो चीज़ें आती हैं दर्द होती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम आया था कि टांगें सुन्न होना शुरू हो जाती है। ये एक हमारे शैटिक नर्व होती है जो हमारे यानी सप्लाई हो रही होती है, यानी मुहरों से निकल के ये कूहलों यानी हिप से होती हुई, यानी हमारी थाई के बैक साइड से, वहाँ से होती हुई ये पिंडली से होती हुई ये पाँव तक जाती है। यानी ये टोटल ओवरऑल एक यानी ट्रैक के तहत चल रही होती है। ये इसमें क्या होता है, इसकी वजह क्या होती है, शैटिक नर्व ये हमारे यानी किसी वजह यानी किसी पॉइंट में कोई प्रेशर आ जाए तो ये दर्द शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे मुहरों में कोई दबाव आ गया या कोई किसी तरीके से कोई प्रेशर आ गया तो ये दर्द हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम या हिप में या कूल्हों में बाज़ टाइम उसका यानी कोई असाब का दबाव आ गया या उसमें कोई यानी प्रेशर इंक्रीज़ हो गया किसी वजह से, तब भी ये दर्द शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ ये पाँव और टांगें यानी सुन्न होना शुरू हो जाती है। इनकी जो ज़्यादातर वजह आती है वो यही होता है कि जो हमारे मुहरों का कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, यानी अगर हमारे कोई डिस्क स्लिप हो जाए या प्रोलैप हो जाए या फिर वो उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर आ जाए, दबाव आ जाए, तो ये दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा, और बाज़ हमारे पास एक और सवाल आ गया कि ये दर्द यानी जो दर्द कमर में होती है या टांगों में होती है, ये शैटिका नर्व होती है। हाँ, यानी शैटिका पेन होती है। हर कमर का दर्द, हर कूल्हे का दर्द यानी हिप का दर्द जो होता है वो शैटिका नहीं होता, उसके साइन एंड सिम्टम अलहदा होते हैं। बाज़ टाइम क्या होता है कि हमारे यानी सिक्रम इलिक जॉइंट होता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, तब भी हमारे हिप जॉइंट में दर्द होना शुरू हो जाती है, कूल्हों में दर्द होना शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो दर्द होती है वो हमारे टांगों में ये नहीं आती, वो ज़्यादातर कूल्हों और हिप जॉइंट में रहती है। अगर हम इसकी बात करें यानी शैटिक नर्व की, तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे यानी प्रेशर आ गया कूल्हों में या असाब में या मसल्स में, तो हमारा ये दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें जो हमारे प्रीफॉर्मिंग मसल्स होता है जिसके दबाव होने से या उस पर ज़्यादा प्रेशर आने से तो ये दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हम इसकी ये अलामात होगी, इसकी वजूहात होगी। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट पे, इसको कैसे ठीक किया जाए। यानी जब ये दर्द शुरू होती है तो सबसे पहले मेडिकेशन दी जाती है, वो हम अपने डॉक्टर को चेक करवाते हैं, तो वो उसके रिलेटेड जो मेडिसिन पेन किलर दे दी या कोई मसल रिलैक्सेंट दे दी या नर्व सप्लाई के लिए कोई मेडिसिन दे दी, तो वो जनरल फिजिशियन जो होता है या कोई आर्थो वाला होते हैं तो वो मेडिसिन ये दे देते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी यानी जो फिज़िकल थेरेपी के तहत हम इसको ट्रीट करते हैं, तो सबसे पहले इसकी जो आता है कि इसकी एक्सरसाइज करवाई जाती है, प्रॉपर इसको वर्जिश करवाई जाती है। उसमें हमारा एक प्रीफॉर्मेंस मसल्स होता है जिसकी स्ट्रेचिंग करवाई जाती है, जिसको प्रॉपर गाइड किया जाता है, उसकी वर्जिश करवाई जाती है, तो ये दर्द ठीक होना शुरू हो जाती है। उसके बाद इसमें कुछ मोडेलिटीज़ भी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें टेंस आ गई, हॉट पैड आ गया, EMS आ गई,
ठीक है। उसके बाद फिर इसमें बास टाइम शॉक वे थेरेपी भी यानी दी जाती है। तो इसके तहत ये इसका फिज़िकल थेरेपी के तहत ट्रीट किया जाता है। अब हम आ जाए दूसरे लिहाज से, इसमें एक यानी स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दिया जाता है परफॉर्मेंस मसल्स में, ताकि वो जो सप्लाई आ रही है, जो पेन हो रही है, वो ना हो। अगर हमें मोहरों का ज़्यादा मसला होता जाएगा तो फिर एंड यानी आखिरी स्टेज पे तो जाके मोहरों की सर्जरी का यानी सोचा जाता है। ज़्यादातर इसको बगैर सर्जरी के तहत ही ठीक किया जाता है। यानी ये ज़्यादा तो इसका लॉन्ग टाइम, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मंथ के दरमियान ठीक हो जाती है, इसको अगर प्रॉपर मेडिकेशन या इसकी यानी एक्सरसाइज की जाए तो। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा और